Hello students, good morning once again. Today we will switch on another topic, parts of speech. मित्रों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप पढ़ने जा रहे हो इसको मैं लेबल्स के साथ जोड़कर पढ़ाऊंगा, जिसमें एस वी और सी ए का प्रयोग कैसे होता है साथ में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी अपनी भूमिका कहाँ कहाँ कैसे निभाता है. But before starting this special topic, there are some comedy output also. I will show you this topic with the help of a human body and a human parts of speech. Friends, I want to say that you have to first look the diagrammatic system in which I compared human body parts with subject, verb, object, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, and these are the parts of body. In parts of speech, we generally talk about noun, pronoun, verb, adjective, adverbs, preposition, then conjunction, interjection, etc. So, how I visualize it, in my opinion, these are very useful and we can compare them with human body. Please look the diagram made by me. This is the sketching of human body. You may look here, human body. Here you can look here, it is mouth part and it is our belly part. You look here, these are two essential things are there. Our body has two essential things, mouth and belly part. These are two very important parts. Similarly, in a subject, two important parts are there, subject and verb. You may say mouth compared to directly subject, because mouth is the main part of our body. If we have no mouth, then we don't have an existence, because everything goes inside from our mouth. So similarly, we can compare mouth to subject, and subject generally identified by WH word who. When we ask a question with who, कौन, then answer might be who, I, who, we, who, you, who, he, who, she, who it, who they, who name, etc. When we put a question who, then we automatically find our answer subject there, and directly subject is compared to mouth. So you may see our body parts are directly compared to our function, subject, verb, etc. label there. Second essential part of body is our belly. You see our belly has three parts. Sometimes पेट की अवस्था बदलती रहती है. स्टूडेंट लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है पहले की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवस्था होती है. जब एडल्ट में होता मनुष्य दूसरी अवस्था में आता है, और जब वो बुढ़ापे की तरफ जाता था, बुढ़ा हो जाता था, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरफ जाता है. इस तरह से उसका पेट की अवस्था बदलती रहती है. उसी तरह से हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ब फॉर्म बदलती रहती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म को बताती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को बताती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बताती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म बुड्ढी फॉर्म कही जाती है. इट इज ओल्ड फॉर्म, इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म, बिकॉज इट जनरली कम्स विद ए हेल्पिंग वर्ब. It is not used without helping verb. So जब ये लास्ट बुड्ढी फॉर्म भी कह सकते हैं थर्ड फॉर्म को, इसलिए इसको सिंपल फॉर्म भी कहते हैं. ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी काम आती है, और इसको बेयर इन्फिनिटिव में भी काम आती है जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हो, या आप लोग जब मॉडल वाला वाक्य बनाते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वहाँ करते हैं. आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग देख सकते हैं, पास्ट सिंपल बनाने में प्रयोग कर सकते हैं. और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, इसको परफेक्ट फॉर्म भी कहा जा सकता है.
तो आपने देखा कि हमारे शरीर के दो महत्वपूर्ण पार्ट क्या हैं, हमारा ऊपर का जो मुंह वाला भाग फेस पार्ट और हमारा बेली पार्ट। विदाउट दीज टू पार्ट्स वी हैव नो एग्जिस्टेंस, ए ह्यूमन बॉडी हैज नो एग्जिस्टेंस। बट व्हेन वी कम्स टुवर्ड आवर थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज लेग्स पार्ट, जिसको टांगे कह सकते हैं। अब ये टांगे वाला पार्ट होता है, इसको हम कह सकते हैं ऑप्शनल पार्ट कह सकते हैं, इसको ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ बॉडी है। अगर ये शरीर में है तो भी मनुष्य जिंदा है, नहीं है तो भी जिंदा रह सकता है। लेकिन बिना फेस, बिना पेट के इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो एक सेंटेंस भी होता है, उसकी भी आप कल्पना बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कर नहीं कर सकते। लेकिन बात की जो ऑप्शनल पार्ट है, लेग्स आर कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, preposition, complement. Complement can be either adjective or noun, conjunction and interjection. So you may see object. It is not said every time that object must be there after verb. There might be many options after verb. There can be used object or adverb or preposition or complement, or with the help of these words can be helped with the help of conjunction and interjection. You may see objects are of two types, objects, indirect object and direct object, animate and inanimate. These are noun or pronoun generally. When it is indirect object, it is identified by whom. When it is direct object, it is identified by what. So noun and pronoun are also the part of parts of speech. So noun and pronoun, these two part of parts of speech are generally used as subject and object in sentence. When we talk about adverb can be used at initial position, middle position and later position also in a sentence. An adverb can be identified with the help of how, when, where and why. Preposition generally begins with on, in, at, after, into, etc. Complement, spelling complement. Complement can be assumed as an adjective or noun. ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं। जनरली ये बी टाइप्स की वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, या इस लुक, सीम्स, अपीयर, टेस्ट, ऐसी कुछ वर्ब्स होती है जिनके बाद इनका प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट जनरली ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बी वर्ब के बाद ही लगभग आते हैं। लेकिन इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो एडजेक्टिव हो सकते हैं या नाउन हो सकते हैं। कंजंक्शन, व्हेन दे are used to combine two words, two sentences, two phrases, then they are called conjunction. जोड़ने वाले जो वाक्य शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन मैं आपको कह सकता हूँ कि इंटरजेक्शन बोलते वक्त उसी तरह की इंसान अपने हाव भाव व्यक्त करता है जैसे माइकल जैक्सन डांस में करता था, है ना, रास, ओ, आ, औच, इस तरह से जो हमारी अभिव्यक्तियां होती है, सडन फीलिंग्स जो होती है वो इंटरजेक्शन के मार्फत आती है। आपको बता सकते हैं कि जितने भी हैं ये सभी ऑप्शनल पार्ट है। दिस कैन बी यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, बट सो फार एज सब्जेक्ट एंड वर्ब, these two essential parts are very important to frame a real sentence. Before going further, I want to say once again a summary that our body parts are compared to subject and verbs and other object, adverbs, preposition, complement, etc. Similarly, there is mouth in our body. It's directly compared to subject. Subject can be identified with the help of who, I, we, you, he, she, it, they. And second, belly part is there. Belly changed as per the as proceeds. Similarly, verb forms are also changed in a sentence. Sometimes V1, V2, V3 as per the tense required. And with the help of V1, we can frame V first ing also. And V first ing is called present participle form. It is very important form because it is used
in 6 tenses out of 12. So with the help of V1, V2, V3 we can frame more verbs. And you know, optional part are compared to our legs. Legs 1 may be there, 2 may be there, and not may be there. But a human being can have his survival without them. Just like if I say a sentence, birds fly. If I say a sentence, birds fly, it doesn't need more options ahead. Birds fly. The sentence is completed. It's your choice to use it. Birds fly in the sky. Birds fly everywhere. So these optional parts are sometimes essential, sometimes not essential. But birds, it is used as subject, and fly, it is verb. These two main body part of sentence is required to frame a sentence. तो मित्रों, मैंने यहाँ पर अपने बॉडी पार्ट की तुलना वाक्य के अंदर काम में आने वाले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और अदर पार्ट्स के लिए कैसे उपयोग किया, आपने यहाँ पर देखा होगा. ये कंपैरिजन एक विशेष प्रकार का, जिसमें छोटी से छोटी क्लास का स्टूडेंट भी इजीली समझ सकता है और थोड़ी देर के लिए उसके मन में एक अम्यूजमेंट पैदा हो सकता है कि इट कैन बी, यस इट कैन बी, हो सकता है. छोटी से छोटी क्लास के लिए हम इस तरह से कई सारे आर्टिकल तैयार कर सकते हैं या कई तरह की ऐसी ग्रामेटिकल आउटपुट तैयार कर सकते हैं जिससे हम एक अच्छा सा वातावरण पैदा कर सकते हैं हमारे छोटी क्लास के विद्यार्थियों के अंदर. तो मित्रों, मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगेगा. अगर अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अधिक से अधिक विद्यार्थियों, अधिक मित्रों, यहाँ तक कि कंपटीशन में बैठने वाले हमारे साथियों को भी इसका फायदा मिल सके. वंस अगेन, सतीश कुमार व्यास आपसे पुनः एक बार विदा लेता हूँ और फिर अगले टॉपिक में हम फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.